अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज आप लोगों का मैं क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड काम करवा रहा हूँ। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको मैंने काम होमवर्क भी दिया था, करवा भी दिया था बहुत सारा। वर्बली ज्यादातर डिस्कस किए थे, आंसर साथ साथ बता दिए थे। वो सारे आंसर अगर आपके मैच हो गए तो इसका मतलब आपका जो मेथड है वो आपको समझ आ गया। अब उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको सिखाया गया है। नया कॉन्सेप्ट है एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। सेक्टर, सर्कुलर सेक्टर है क्या ये मैं आगे बताऊंगा, पहले इसको हम हल करना सीख रहे हैं, फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट पे भी साथ साथ समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एन एंगल ऑफ π/6 रेडियन। एक आर्क सर्कल की ड्रॉ की है, एक सर्कल है, उसका एक कुछ हिस्सा ड्रॉ किया। आर्क कुछ हिस्से को कहते हैं उस सर्कल के। जो कुछ हिस्सा ड्रॉ किया उसमें जो एंगल बनेगा वो π/6 रेडियंस का बनेगा। एट द सेंटर, सेंटर में से, जाहिर है रेडियस सेंटर में से ही ड्रॉ किया जाता है। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो जो सर्कुलर रेडियस है, उस सर्कल का रेडियस है, उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। तो सवाल में आपको एंगल और रेडियस दो चीजें गिवन है। आपसे कहा है फाइंड, दो पार्ट्स, पहला आर्क ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क या आर्क लेंथ। तो लेंथ ऑफ द आर्क, आपके पास आर्क लेंथ ही होती है, वो फाइंड करनी है। सेकंड, एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर, एरिया मालूम करना है सर्कुलर सेक्टर का। अब ये कैसे होगा, इसके लिए आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पहले समझना है, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर आता कैसे। अब एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, सेक्टर कहते हैं कुछ हिस्से को। फॉर एग्जांपल, आप में से अगर किसी के घर का एड्रेस कहीं आपने लिखा हो तो उसमें आप सेक्टर का वर्ड कभी यूज करते होंगे, ब्लॉक का वर्ड यूज करते होंगे। बहरहाल सेक्टर कहा जाता है उस पूरे जगह का एक हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, सेक्टर ए, सेक्टर बी, सेक्टर एल, सेक्टर एम, या कोई भी अल्फाबेट आप डाल दें, सेक्टर एच, आई, जे, के, कुछ भी। तो उसी तरीके से अगर मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक सेंटर पॉइंट से, तो यहां से लेके कोई भी आप रैंडम हिस्सा कह दें, ये हिस्सा कहलाता है वो सेक्टर। सेक्टर का मतलब टुकड़ा। तो ये वो टुकड़ा कहलाता है। तो एक सर्कल के अगर मैं चार टुकड़े कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां से इस तरीके से वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दूं, तो ये चार टुकड़े चार सेक्टर्स में ब्रेक हो गया। और अगर मजीद टुकड़ा कोई बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैंने इस तरीके से कर दिया, ये वाला टुकड़ा है, इसमें कोई ना कोई एंगल होगा। अब थोड़ा सा गन मच गया है, बहरहाल इसमें कोई ना कोई एंगल होगा। और उस लेंथ पे, यानी आर्क लेंथ पे कोई ना कोई जो वैल्यू होगी आपके पास मौजूद होगी। आपको क्या कहा है कि रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है, एंगल आपके पास π/6 गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है इस आर्क की लेंथ, लेंथ ऑफ द आर्क। कैसे करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है, अगर डेरिवेशन पे जाएं तो हो सकता है समझ ना आए, मैं बहरहाल समझा देता हूँ। आप लोगों ने अभी रेशो प्रोपोर्शन वगैरह नहीं पढ़े, वो चैप्टर मैंने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें अगर हम कंक्लूड करें, उसकी मदद से हम काम कर रहे हैं, तो आपके पास दोनों को हम रेशो लेते हैं। दोनों का रेशो क्या कहते हैं कि मेरे पास इस पूरे सर्कल की जो लेंथ है या इस पूरे सर्कल का एरिया है, इस पूरे सर्कल का एरिया अगर मैं निकालूं, तो आपके पास इस पूरे सर्कल का एरिया सबको पता है कि क्या आएगा। इस पूरे सर्कल का एरिया, आपका सर्कुलर किसी भी सर्कल का एरिया πr² होता है। तो आपके पास यहाँ पर वैसे प्रूफ किताब में दिया हुआ है, अगर दिल चाहता है वहां पर देख सकते हैं, लेकिन πr² आपका सर्कुलर एरिया है। तो यहाँ पर आपका एक सर्कल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कल में आपके पास चार हिस्से अगर कर दिए जाएं, सेक्टर कहलाता है। अगर मैं ये सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके चार हिस्से करूंगा तो मेरे पास एक्स और वाई एक्सिस, उसके चार हिस्से खुद ही कर देंगे। तो कोई भी आपके पास एक लेंथ फ्रॉम अ पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट ए, दिस इज अ पॉइंट जो ओरिजिन है ओ, और ये आपका बी है। तो यहां से जब आपके पास पॉइंट स्टार्ट करके बी तक आएगा तो एक कोई ना कोई उसकी लेंथ कवर करेगा। अब यहाँ पर आपके पास ये एंगल है। एंगल कौन सा है, एंगल थीटा लेट सपोज ले रहा हूँ। अब आपके पास रेशो और प्रोपोर्शन, क्योंकि चैप्टर अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, वो जब पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक सिंपल सी लॉजिकल बात है कि मेरे पास एरिया ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ होल सर्कल। एरिया ऑफ दिस क्या है, एरिया को, एरिया ऑफ
AOB, उसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पूरे हिस्से को, ये गन नहीं मचा रहा, ठीक है, इस पूरे हिस्से का एरिया आप फॉर एग्जांपल पिज्जा का एक स्लाइस उठाएं और उसमें से खुद अंदाजा लगाएंगे पूरा पिज्जा कितने इंच का होगा। तो आपने क्या दिमाग में लगाया, आपने कहा कि पिज्जा का स्लाइस मैंने उठाया, उसका एरिया इतना है, उसका रेडियस यहाँ से इतना है, तो पता चलेगा पूरा पिज्जा कितने एरिया का था, कितने बड़ा था। तो रेशो क्या है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ दिस होल सर्कल। एरिया ऑफ दिस होल सर्कल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, ये हमेशा याद रखना है। पाई आर स्क्वायर ये आपके पास सिंपल एरिया ऑफ सर्कल होता है। जिस तरह आपके पास किसी भी स्क्वायर का या रेक्टेंगल का आप दो साइड के लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई करा दें तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आपके पास स्क्वायर का भी एरिया आ गया, रेक्टेंगल का भी एरिया आ गया। और इसी तरीके से आपको कोई और भी एरिया निकालना है ट्राइंगल, तो हाफ लेंथ इंटू एल्टीट्यूड। ये बेसिक फॉर्मूलाज बचपन में सिखाए जाते हैं, अगर नहीं याद तो अभी याद कर लें। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इस पूरे सर्कल का एरिया। इस छोटे से सेक्टर का, इस छोटे से हिस्से का एरिया मुझे नहीं पता, वो छोटा सा हिस्सा मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इन दोनों का रेशो बराबर होगा इन दोनों सर्कल के एंगल के। यानी कि आपके पास ये जो छोटा सा सेक्टर है, इसका जो एंगल है जिसको मैं थीटा कह रहा हूँ, जो भी वैल्यू है डिवाइड बाय होल एंगल ऑफ द सर्कल। तो होल एंगल ऑफ द सर्कल क्या होगा आपके पास, 2 पाई। क्यों 2 पाई होगा, क्योंकि पूरा सर्कल तब कंप्लीट होगा जब एक कंप्लीट रोटेशन होगी, और एक कंप्लीट रोटेशन को हम 1 रेवोल्यूशन कहते हैं। 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। यहाँ एंगल की जो बात हो रही है वो रेडियंस में हो रही है। तो आपके पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप यहाँ पर एरिया रखें थीटा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हुआ, आपके पास एरिया का फॉर्मूला बन गया हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये आपकी किताब के पेज में मेंशन भी हुआ है, किताब के अंदर आप देख सकते हैं। तो बहरहाल डायग्राम भी इसी तरीके की कुछ बनी है, वहां तो डिटेल पूरा सोल्यूशन हुआ है, उतनी डिटेल में आपको करवाया नहीं है, ना जरूरत है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशंस नहीं आती, लेकिन आपको समझ आना चाहिए। यहाँ जो सिर्फ एक चीज नहीं है वो ये है कि आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझना है कि न्यूमरेटर में हम बात कर रहे हैं दोनों तरफ इस सेक्टर की लेफ्ट साइड पे एरिया, और रिलेट कर रहे हैं राइट साइड पे उसके एंगल को, और डिनोमिनेटर में हम बात कर रहे हैं पूरे सर्कल की, लेफ्ट साइड पे एरिया का जो सर्कल का एरिया है वो, और राइट साइड पे सर्कल का एंगल। तो एरिया ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एंगल ऑफ द सेक्टर डिवाइड बाय एंगल ऑफ द सर्कल। ये एक रेशो, ये प्रोपोर्शन है बेसिकली। तो रेशो और प्रोपोर्शन वाला चैप्टर जब आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा कि ये चीज हम क्यों करते हैं डायरेक्ट। बहरहाल अभी सिर्फ इतना समझना है कि ये फॉर्मूला है, अभी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन में आपको रेडियस दे दिया, क्वेश्चन में आपको एंगल दे दिया, आपको कहा आर्क लेंथ बताएं। सबसे पहले फर्स्ट आपका था आर्क लेंथ बतानी है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क आपने हेडिंग डाली। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए अब तक, लेंथ बराबर होती है रेडियस इंटू एंगल। रेडियस 5 है, एंगल पाई/6 रेडियंस है, ऑटोमेटिकली आपकी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करें 2.62 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर में आंसर है, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में। ये काम तो अब तक करते आए हैं पीछे, ये तो सिंपल सा काम था। नेक्स्ट नया फॉर्मूला है, नेक्स्ट पार्ट एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। जाहिर है सेक्टर आप जो निकाल रहे हैं वो हिस्सा, वो जो आप थोड़ा सा एक जो पूरे सर्कल का छोटा टुकड़ा है उसको आप सेक्टर कहते हैं, सर्कल का है तो इसलिए सर्कुलर सेक्टर। अगर किसी और चीज का टुकड़ा होता है उसको हम उस चीज का सेक्टर कहते हैं। आपके घर के एड्रेस में सेक्टर लिखा जाता है तो वो तो सर्कुलर नहीं है। तो जो एरिया है उस एरिया लिख के पहले नाम लिखा जाता है, फिर उसके बाद आपका सेक्टर जो भी नंबर है वो लिख दिया जाता है। एनीवेज एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपने याद करना है। एंड आफ्टर दैट आर की वैल्यू आपने पुट करनी है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, एंगल पाई/6 25 अपॉन ये आपके पास 2 इंटू 6 12, तो 25 अपॉन 12 पाई, या 25 पाई अपॉन 12 जो भी आपके, ये वैल्यू आ गई। अगर आपके किताब में यहाँ तक आंसर है वेल एंड गुड, अदरवाइज आप उसकी पाई की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर दें, सिंपल 6.545 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर है, रेडियस का स्क्वायर है, तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आया वो एरिया का आ गया, एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर। ये सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 5 था।
अब आ जाए अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है कि यहाँ पर आपके पास रेडियस गिवन है। मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। अ पॉइंट इज मूविंग ऑन अ सर्कल, एक सर्कल है, उस पे पॉइंट मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक आपके पास गुब्बारा है जो कि एक ही जगह पर घूमे जा रहा है, या गुब्बारा चलें छोड़े, वो आप घुमाएंगे तो घूमेगा। अदरवाइज आपने ऐसे झूले झूले होंगे जो कि, जिसको पता नहीं व्हील क्या कहते हैं, नाम पता नहीं, तो बहरहाल वो आपके घूम रहे होते हैं। याद आएगा तो बता दूंगा, बहरहाल नाम मुझे नहीं आया, इतना झूले झूलने की आदत नहीं है, लेकिन मजा बड़ा आता है। कभी झूलेंगे तो बहुत मजा आएगा। लेकिन बहरहाल एक झूला आपने झूला है जिसमें आप बैठते हैं और वो गोल घूमता है। आप वो पॉइंट है, और आप उस झूले में जब बैठे हैं तो आप सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे होते हैं। तो उसी तरीके से अब एक पॉइंट है, सर्कल में मूव कर रहा है, वो सर्कल है 10 सेंटीमीटर का, रेडियस दे दिया। इफ इट मेक्स 3.5 रेवोल्यूशन, अगर वो एक कंप्लीट चक्कर कर रहा है तो 1 रेवोल्यूशन, 3 कंप्लीट चक्कर किए तो 3 रेवोल्यूशन, और आधा अभी इनकम्प्लीट पाथ में वो झूला अटक गया और आपको डर लग गया, तो आधे जब ऊपर पहुंच के रुक गया है, तो अब आप कलमा पढ़ रहे हैं, आप जो है दुआएं मांग रहे हैं, बस आप नीचे नहीं देख रहे हो, क्या आपको डर लग रहा है। कुछ लोग तो बेहोश भी हो जाते हैं। आधे रास्ते पे रुक गया, तो एंगल उसने कितना बनाया, 3.5 रेवोल्यूशन। अब मुझे यहाँ पर रेवोल्यूशन में एंगल दे तो दिया, लेकिन इसके मुझे कोई इस्तेमाल तो मुझे आता नहीं है करना। क्यों नहीं आता? क्योंकि जो फॉर्मूला है उसके अंदर हम रेवोल्यूशन नहीं रखते। बहरहाल डाटा आपको दिया है 3.5 रेवोल्यूशन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट। अब फाइंड करेंगे जो आपने उस झूले में टोटल 3.5 चक्कर लगाए, उसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया। तो एक गाड़ी है, वो गोल गोल घूम रही है, तो गाड़ी के ऊपर अंदर जो मीटर लगा होता है, उस मीटर में कितने डिस्टेंस कवर हो गया वो बताना है। तो कैसे बताएंगे? आपके पास सबसे पहले रेडियस गिवन है, रेडियस की वैल्यू तो जाहिर है सेंटीमीटर में वैसी रहेगी। एंगल रेवोल्यूशन में गिवन है 3.5। आपने रेवोल्यूशन को कन्वर्ट करना है, पढ़ रखा है 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियंस के। तो 1 रेवोल्यूशन आप 3.5 मल्टीप्लाई 1 रेवोल्यूशन लिखेंगे, शॉर्ट नोटेशन में इस तरह लिख सकते हैं। 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। यहाँ पर लिख दें दिल चाहता है तो, वरना नीचे मैंने वैसे भी लिखा हुआ है। 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 पाई रेडियन। ये आपके पास एंगल थीटा आ गया। आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू अभी वैल्यू ओपन करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप हवाला देंगे सिंस आपके पास लेंथ बराबर है आर इंटू थीटा। आप चाहें तो इधर लेकिन आर्क लेंथ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉइंट जो कवर कर रहा है डिस्टेंस ये वो है, तो आप बेशक यहाँ लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पॉइंट। इधर अगर किसी का दिल चाहता है बीच में यहाँ पर स्टेटमेंट जैसे वहां लिखिए, वहां पर यहाँ पर भी लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पॉइंट, और उसके बाद फिर आप ये हवाला दे सकते हैं सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो अपनी प्रेजेंटेशन जैसे अच्छी करनी है, मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ, आप उसको बेहतर करें, वरना इस तरह भी कर सकते हैं। तो बेहतर क्या है, यहाँ पर आप पॉइंट इधर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द पॉइंट, और फिर उसके बाद लिखेंगे सिंस एल इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यू पुट करें 10 into 7 पाई, 70 पाई। अब आंसर ये नहीं होगा, पाई की वैल्यू ओपन करनी है। पाई की वैल्यू ओपन करेंगे, आंसर अप्रोक्सीमेटली 220 सेंटीमीटर आएगा। अब आपके पास वैल्यू, क्योंकि रेडियस भी 10 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर यूनिट थी, आंसर ये भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। आप क्या करें, सिंपल डिवाइड बाय 100 कर दें, वैल्यू आपकी अब कन्वर्ट हो गई फ्रॉम सेंटीमीटर इनटू मीटर्स। ये आपके सिंपल से 2 सवाल अभी मैंने आपको क्लास में करवाए। तीसरा सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, उसको आपने घर पे ट्राई करना है, मैं समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास उसी तरीके से जैसे इस क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आपने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद सेंट्रल एंगल π/4 रेडियंस, थीटा गिवन है, एरिया निकालना है इन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस भी 4 सेंटीमीटर गिवन है। आपके पास रेडियस भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो आपने सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है, जिस तरह यहाँ पर शुरू में कहा सिंस थीटा इज इक्वल टू और आर रेडियन आर जो रेडियस है वो बराबर है, दोनों की वैल्यूज गिवन है। अब सिर्फ ये पार्ट नहीं होगा, ये वाला आप इसमें हेडिंग डालेंगे, यानी कि आपने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास फॉर्मूला याद कर लें, ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर की जगह आपके पास यहाँ 4 गिवन है, 4 सेंटीमीटर। थीटा आपके पास π/4 है, सिंप्लीफाई करें, आपके पास 2 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। किताब में अगर पॉइंट में, तो आप पॉइंट में आंसर लिख लें, 6.3 के करीब या 6.28 इस तरीके से आंसर आ रहा होगा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आंसर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ये आपने घर पे खुद करना है, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 करवाया उसी तरीके से होगा, बस फर्स्ट पार्ट हटा दें, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क है, इसको नोट कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ। चलें अब अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। 7 तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। 8 में आपसे कहा है इफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील। अब एक फ्लाई व्हील इस तरीके से समझें, गाड़ी में जो टायर होता है उसके अंदर रिम होते हैं जिसके ऊपर टायर बैठा होता है। अगर कभी टायर का पंचर लगाया हो या देखा हो लगते हुए, तो उसमें से रिम अलग निकलता है, उसके ऊपर जो टायर की पूरी ट्यूब होती है जिसको हम टायर कहते हैं बेसिकली, वो उस पर फिट होता है। तो आपसे कहा है एक पॉइंट है ऑन द रिम, ये रिम है उसके ऊपर एक पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे थे और कील वहां पर टायर के अंदर चली गई, ये वो कील है, वो पॉइंट वो कील है जो कि टायर के अंदर घुस गई है। अब जब तक गाड़ी आगे चलती रहेगी आपको नहीं पता, वो कील साथ साथ चलती रहेगी, रोटेट होती रहेगी। आगे का है रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायामीटर, यानी यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है जिसको हम डायमीटर कहते हैं वो 21 सेंटीमीटर है। तो हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, या यहां से लेके कहीं तक का भी डिस्टेंस, वो कहलाएगा रेडियस। रेडियस 21 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर होगा। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। तो आपसे कहा है कि एक मेरे पास रिम है, 21 सेंटीमीटर डायमीटर है उसका, फ्लाई व्हील ट्रेवल्स, यानी कि आपके पास वो पहिया है एक तरह से घूम रहा है, ट्रेवल्स 5040 मीटर्स, यानी ये पॉइंट जब ये पूरा यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करेगा तो आपके 1 मिनट के अंदर 5040 मीटर्स ट्रेवल करेगा, 5040 मीटर्स पर मिनट। तो जब ये घूमेगा तो आपके पास 5040 मीटर्स हो जाएंगे 1 मिनट के अंदर। आपको यहाँ पर एक रेवोल्यूशन या दो रेवोल्यूशन के बारे में नहीं कहा, आपसे कहा है यहाँ पर कि 1 मिनट में टोटल जो इसने पूरा रोटेशन की है उसमें जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो 5040 मीटर है। बहुत आसान है, आप एक गाड़ी में बैठे, उसको आप 5040 किलोमीटर चला लें, वो तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप एक सर्कल में घूमते रहें, गाड़ी को जब आप 5040 मीटर चला लेंगे, अब वो किलोमीटर की बात है मीटर्स की बात हो रही, किलोमीटर में करें तो इसका मतलब होता है कि अगर 5.04 किलोमीटर, तो आपके जो मीटर है उसमें पता चल जाएगा गाड़ी के मीटर में कि 5 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। तो उसी तरीके से यहाँ पर वो एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर जो कि 5040 मीटर चल चुका है 1 मिनट के अंदर। अब आपसे कहा है आगे मजीद के बताएं हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न, वो जो आपका व्हील घूमा है उस 1 मिनट के अंदर वो कितने रेडियंस घूमा है, रेवोल्यूशन नहीं, पूरा कंप्लीट जब चक्कर हो जाएगा, कंप्लीट रोटेशन होगी, उसको आप रेवोल्यूशन से जाहिर करते हैं, लेकिन एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं। आपसे कहा है सवाल में हाउ मेनी रेडियंस डज द व्हील टर्न इन अ सेकंड। 1 मिनट में 5040 मीटर तो तय कर लिया, लेकिन 1 सेकंड में, लेंथ नहीं बोला, 1 सेकंड में कितना एंगल उसने बनाया। अब आपके यहाँ पर सवाल में जो कंडीशन दी है उसको डाटा के तौर पे बनाए, तो डाटा के मुताबिक सबसे पहले डायमीटर गिवन है उस फ्लाई व्हील का, आपके पास डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, रेडियस आपका हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, वैल्यू पुट करें, डिवाइड करें, 10.5 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन मुझे सेंटीमीटर में नहीं चाहिए क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे के सेंटीमीटर में अगर है तो दोनों सेंटीमीटर में होनी चाहिए लेंथ और रेडियस, और अगर मीटर में है तो दोनों मीटर में होने चाहिए। यहाँ पर लेंथ क्योंकि आपको मीटर में नहीं गिवन, आपको लेंथ का रेट गिवन है, रेट कहते हैं जो भी वैल्यू डिवाइड बाय टाइम, तो मीटर अपॉन टाइम गिवन है, यानी कि आपकी लेंथ अपॉन टाइम गिवन है, आपको एग्जैक्टली लेंथ नहीं पता। आपसे सिर्फ कहा है 1 मिनट में आपके इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो लेंथ को तो छेड़ नहीं रहे, ऑल्दो हम इसकी वैल्यू सेंटीमीटर में कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें जब आसान काम है। तो आसान काम क्या है,
आपके पास 10.5 सेंटीमीटर है, डिवाइड बाय 100 करें, मीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 0.105 मीटर इज द वैल्यू ऑफ योर डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब रेडियस। तो रेडियस आपके पास आ गया। अब रेडियस को आपने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, वजह उसकी क्या थी, लेंथ, क्योंकि मीटर में थी। डाटा में आपने मजीद लिखा जो आर्क लेंथ है, जाहिर है आपका जो पहिया घूम रहा है, फ्लाई व्हील एक तरह से वो आपके पास व्हील ही है, वो घूम रहा है, तो वो सर्कुलर पाथ में ही घूम रहा है, उसकी जो लेंथ होगी वो आर्क लेंथ होगी। तो आर्क लेंथ आपके पास 5040 मीटर पर मिनट, यानी एक मिनट में, इन अ मिनट का मतलब होता है पर मिनट, इन अ मिनट, तो इसका मतलब पर मिनट। तो इतने मीटर्स पर मिनट ये वैल्यू गिवन है। आपको एंड में आंसर देना है एंगल का इन अ सेकंड। तो मुझे लेंथ को भी अब जब बताया कि एक मिनट में इतना घूम रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए एक सेकंड में कितना घूम रहा है। अगर आपसे बोलेगा कोई इंसान कि आप दिन भर कितना खाना खाते हैं, आप बोलेंगे मैं पूरे दिन में 4 रोटियां खाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो एक वक्त में कितनी खाते हैं? अगर 2 वक्त का खाना खाते हैं तो एक वक्त में 2 खाते हैं, 4 वक्त का खाते हैं तो एक वक्त में 1 खाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर डिवाइड करना है तो कैसे करना है। ये वैल्यू गिवन है इन अ मिनट, तो इन अ सेकंड के लिए डिवाइड बाय 60 करेंगे। और अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, सिंपल जो यूनिट कन्वर्जन सीखी हुई है, अगर इधर मिनट है तो कन्वर्जन याद होनी चाहिए, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मिनट से मिनट काटे, आपके पास 5040 डिवाइड बाय 60, आपके पास मिनट तो कैंसिल हो गया, मीटर पर सेकंड वैल्यू आ गई। या जिस तरह आपने पीछे किया, आप ये भी कह सकते हैं मिनट, एक मिनट में, इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें 60 सेकंड। जैसे जिसको जो आसानी से समझ आता है वैसे कर लें। एनीवेज आपके पास आंसर यहाँ पर लेंथ का आ गया 84 मीटर्स इन अ सेकंड, यानी एक सेकंड में। अब अगर गाड़ी 100 की स्पीड में चल रही है तो आपका जो पहिया है वो बहुत तेजी से घूम रहा होता है, तो एक सेकंड में उसने 84 मीटर लेंथ कवर कर ली। किसने की? उस पॉइंट ने। वो पॉइंट हमने क्या अज्यूम किया, वो जो कील आपके टायर को पंचर करने के लिए घुस गई है, वो पॉइंट आपका, वो कील आपकी घूम रही है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 84 मीटर्स इन अ सेकंड। सवाल में भी ये आपको गिवन है, तो आपके पास जिस तरह सवाल में कहा है उसी तरीके से आपको यहाँ पर समझना है। इसका मतलब ये है कि 84 मीटर्स कवर हुआ है इन अ सेकंड, का मतलब एक सेकंड में। अब ये सारा डाटा जो आपने उस सवाल से उठा के कन्वर्ट किया, बनाया, इसके मुताबिक आपके पास सिंपल फॉर्मूला गिवन है। आपको पता है लेंथ बराबर है रेडियस इनटू एंगल। आपको एंगल चाहिए, हाउ मेनी रेडियंस का मतलब क्या है, एंगल मालूम किया है, एंगल मालूम करने को का है। तो एंगल आपके पास लेंथ अपॉन रेडियस हो गया। लेंथ आपने निकाली 84 मीटर्स इन अ सेकंड, डिवाइड बाय रेडियस, दायरे दोनों मीटर में होने चाहिए, 0.105 मीटर। सिंप्लीफाई करें, आंसर आएगा 800 रेडियन। 800 रेडियंस क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास दोनों यूनिट सेम है, और जब भी हम इस फॉर्मूले में इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारा एंगल का हमेशा रेडियंस में आएगा, रेवोल्यूशंस में नहीं आएगा। रेवोल्यूशन में गिवन होगा तो हमने उसको कन्वर्ट करना है। तो ये आपके पास आंसर आ गया 800 रेडियंस आफ्टर अ सेकंड, यानी एक सेकंड कंप्लीट होने के बाद आपके पास तब तक ये 800 रेडियंस घूम चुका होगा। ये सवाल इंतहाई अहम सवाल है और सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। बस फर्क ये है कि आपको एक प्रॉब्लम दी है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने निकालना है बाय यूजिंग दिस मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में होमवर्क दे रहा हूँ, रफली समझा रहा हूँ, इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा है अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक कार है जो कि सर्कुलर पाथ में घूम रही है। आप लोगों ने अगर वो कभी देखा हो जिसमें मोटरसाइकिल, एक आजकल लड़के तो नहीं, बच्चे ही चला रहे होते हैं, और क्योंकि बच्चों का दिमाग खराब होता है, जो लड़के यानी बड़े हो जाते हैं उनका दिमाग इतना खराब नहीं होता, बहरहाल जो पैसे कमाना चाहता है ज्यादा वो भी कमाता है। तो एक सर्कुलर पाथ में वो मोटरसाइकिल को चला रहे होते हैं। उर्दू में उसको कहा जाता है मौत का कुआं। और वो आपका वाकई मौत का कुआं है, अगर वहां पर जरा सा आपका डिसबैलेंस हुआ, आपने पक्का मर जाना, क्योंकि इतनी स्पीड में आपको मोटरसाइकिल को चलाना पड़ता है, तब जाके आपकी वो जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फिजिक्स में पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे आगे, वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, और आप उस पाथ, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व आराम से कर पाते हैं। बहरहाल एक गाड़ी है उस पर नहीं घूम रही, लेकिन अगर दिमाग में आता है तो उस तरीके से घुमा ले, लेकिन एक सर्कुलर पाथ में घूम रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में क्योंकि ज्यादा हमें जगह मिलती है चलाने की गाड़ी है, रेस ट्रैक है, रेस ट्रैक भी ऑलमोस्ट सर्कुलर होता है। तो एक सर्कुलर पाथ है,
उसमें एक कार मूव कर रही है, इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्कल। यानी आपका जो रेडियस है उसकी वैल्यू गिवन है ट्वाइस ऑफ द आर्क लेंथ। तो आर इज इक्वल टू, आपके पास यहाँ पर इंक भी खत्म हो गई है, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ, आर इज इक्वल टू 2l, ये सवाल में गिवन है। अब आर इज इक्वल टू एल गिवन कंडीशन के मुताबिक आगे कहा है ट्रेवल बाय द कार, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क। जो एंगल अब बना है वो बताएं क्या होगा। एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, जाहिर है एंगल आपका स्टार्ट जो होता है वो सेंटर से ही प्रॉपर रेडियस के थ्रू होता है। सवाल में क्या कहा है, आपने एंगल बताना है। एंगल बताने के लिए कंडीशन क्या गिवन है, रेडियस बराबर है ट्वाइस ऑफ द आर्क लेंथ। वैल्यू सिंपल इसी फॉर्मूले में पुट करें, एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर में एल तो अपनी जगह रहेगा, आर आपका ट्वाइस ऑफ एल हो गया, एल से एल कैंसिल होगा, आपके पास हाफ वैल्यू आ गई, हाफ रेडियन, या इसको आप 0.5 रेडियंस लिखते हैं। तो ये सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 रफली समझा दिया है, होमवर्क आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 जिस तरह अभी क्वेश्चन नंबर 5 आपको करवाया है, ये वर्बली समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक सर्कल है उसका रेडियस 12 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू आ गई। एन आर्क सबटेंडेड सबटेंडेड एन सेंट्रल एंगल, एक आर्क है जिसने सेंट्रल एंगल सबटेंड यानी बनाया है, मेक किया है, ऑफ 84 डिग्री। अब यहाँ 84 डिग्री मसला कौन बात है, ये 84 डिग्री नहीं चाहिए, इसकी जगह मुझे रेडियन चाहिए। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 84 डिग्री को रेडियन में। रेडियन में कैसे कन्वर्ट होगा, सिंपल पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास 84 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, सिंप्लीफाई करेंगे 7 पाई बाय 17, 7 पाई अपॉन 15, 17 ही 15, तो 7 पाई अपॉन 15 आंसर आएगा। एंगल आ गया आपके पास, रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर, एंगल 84 डिग्री को कन्वर्ट किया इन रेडियंस विच इज 7 पाई अपॉन 15। ये आपके पास एंगल भी आ गया, रेडियस भी आ गया, यही दो चीजें आपको चाहिए। फर्स्ट आपसे कहा है फाइंड इट्स आर्क लेंथ फर्स्ट एंड ऑल्सो कैलकुलेट एरिया ऑफ द सेक्टर सेकंड। तो जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 किया वैसे ये भी होगा। पहले आप निकालेंगे आर्क लेंथ, आर्क लेंथ इसी फॉर्मूले से, थीटा थीटा तो नहीं, एल इज इक्वल टू आर थीटा ऊपर लिखा हुआ है, और सिंप्लीफाई करेंगे 17.6 सेंटीमीटर, इसके करीब आंसर आएगा। सेकंड एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए, हाफ आर स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट करेंगे, आर भी है थीटा भी है, सिंप्लीफाई करेंगे 105.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा। तो ये आपके बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तरीका समझा दिया है, एक सवाल करवा दिया उस जैसा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आंसर भी वेरीफाई हो जाएंगे जब आप घर पे ट्राई करेंगे, आंसर्स भी साथ साथ बता दिए। तो आंसर्स जो बता दिए और जो भी काम आपको दे दिया घर पे करने के लिए बेटा, वो सारा आपने खुद करना है। और यहाँ पर आपकी ये एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक।